ये फिरका परस्त ताकतें जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती है, फसाद कराना चाहती है, 1000 मस्जिदों की लिस्ट लेके बैठी हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आगे किसी भी मस्जिद पर अगर दावेदारी की जाती है या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो तमाम तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाता था, आंसू गैस भी चल रहा है, गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो राम के नाम पर निकल के आता था। उस राम भक्त को मैं सलाम करता हूँ और उसकी खुशी में मैं बराबर का शरीक हूँ। उन लोगों की आस्थाओं का एहतराम हमने किया है और ऐसे ही हमारी आस्थाओं का भी उन लोगों को एहतराम करना चाहिए। रामलला से मोहब्बत की बुनियाद पर हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया और अपने मुल्क को फितना और फसाद से बचाने के लिए कुर्बानी दी। प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है वो शंकराचार्य की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। तो मर्यादाओं का उल्लंघन करना ये नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और मर्यादाओं को पामाल किया जा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। अपने हिंदू भाइयों की खुशी में हम बराबर के शरीक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का एक बयान सामने आया। आपको बता दें मीडिया में इस समय एक बयान उनका सुर्खियों में है, जिसको लेकर आईएनसी के जो अध्यक्ष है मौलाना तौकीर रजा, उनका सीधा सीधा कहना है कि जो राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर जो बन रहा है उसका मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से उसका स्वागत करते हैं, पूरी तरह स्वागत करते हैं। जो राम मंदिर के लिए हिंदू पक्ष के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो उसको सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ आस्था देखी है। जो राम मंदिर के प्रति जो यहाँ के हिंदुस्तानियों की आस्था थी उसको देखा है, उसको वो सलाम करते हैं। वहीं उनका ये भी कहना है, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पे हमला करा और उनका कहना है कि जैसे शंकराचार्य जो होते हैं हिंदुओं में जो शंकराचार्य रहते हैं, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें शंकराचार्यों को भी बुलावा दिया गया होता, उनकी भी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज होती। वो उनको यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं इसलिए उन्होंने शंकराचार्य को नहीं बुलाया। उनको कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य को बुलाना चाहता। वहीं उनका सीधा सीधा कहना भी है कि अब राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे जो मुस्लिम समुदाय है वो काफ़ी शांत रहा, लेकिन आने वाले दिनों में जो 1000 मस्जिदों के बताया गया है कि 1000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, वो उनका मामला भी अब आने वाला है। कोर्ट में कुछ का चल रहा है, ज्ञानवापी और ईदगाह का चल भी रहा है। नहीं, राम मंदिर बन गया है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हिंदू बसते हैं उन सबकी आस्था का केंद्र है। तो राम मंदिर का शिलान्यास होने से आज तक हिंदुस्तान किन किन परेशानियों से गुजरा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ हिंदू समाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सियासत अपनी जगह है, लोगों ने सियासत के लिए तमाम खेल खेले हैं, लेकिन वो एक आम हिंदू जो तमाम तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाता था, आंसू गैस भी चल रहा है, गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो राम के नाम पर निकल के आता था। उस राम भक्त को मैं सलाम करता हूँ और उसकी खुशी में मैं बराबर का शरीक हूँ। साथ ही मैं ये कहता हूँ कि राम मंदिर के रामलला की आस्था जिन लोगों के दिलों में थी, उन लोगों की आस्थाओं का एहतराम हमने किया है और ऐसे ही हमारी आस्थाओं का भी उन लोगों को एहतराम करना चाहिए। तो रामलला से मोहब्बत की बुनियाद पर हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया और अपने मुल्क को फितना और फसाद से बचाने के लिए कुर्बानी दी। और नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त आया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम राम भक्त, लेकिन साथ ही इतनी पीड़ा भी है लोगों के दिलों में, ख़ास तौर से जितने शंकराचार्य हैं मैं देखता हूँ कि उनके दिलों में काफ़ी पीड़ा है, क्योंकि उनके मज़हब के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है वो शंकराचार्य की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। तो मर्यादाओं का उल्लंघन करना ये नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है और इस वक्त भी
भाई सियासत तुम्हारे हाथ में है, सियासी फैसले तुम्हें करने चाहिए, सियासी उद्घाटन तुम्हें करने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मजहबी मामला है, मजहबी मामलात में जो मजहबी लोग हैं, मजहबी जो धर्मगुरु हैं, उनके ज़रिए शिलान्यास हुआ है और उन्हीं के ज़रिए इसका उद्घाटन भी किया जाना चाहिए। मैं पुरी के शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा हूँ कि उन्होंने जो कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और मर्यादाओं को पामाल किया जा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। खुशी मना रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या गम का इजहार किया है? मैंने भी वही बात कही है। अपने हिंदू भाइयों की खुशी में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपकी खुशी में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हमारे लिए गम का बाइस मत बनिए। हमने अयोध्या अपने मुल्क में अमन व अमान बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को सब्र किया और अपने भाइयों को खुश होने का मौका दिया। खुशी में उनके हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये फ़िरका परस्त ताकतें जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती है, फसाद कराना चाहती है, 1000 मस्जिदों की लिस्ट लेके बैठी हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आगे किसी भी मस्जिद पर अगर दावेदारी की जाती है या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर उसके खिलाफ अगर कुछ आता है तो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है वो चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा है जैसे कि हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था राम मंदिर, वैसे ही उनकी जो मस्जिदें हैं वो भी उसका आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ भी आए, लेकिन अब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का वो पूरी तरह से स्वागत करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने देखा था, अपने समय में देखा था कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे हिंदू आस्था के लोग थे जो कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दी, काफ़ी उन्होंने आंदोलन करा, जिसको लेकर आज जो वो दिन आया है जहाँ पे राम मंदिर वहाँ का निर्माण पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो गया है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। वही उन्होंने बीजेपी पे ताना मार के कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीति करती है जो समय समय पे जैसे इलेक्शन आते हैं समय समय पे मस्जिद और मंदिर करती है, जिससे लेकर आम आदमी को लड़वाती है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।